ओ हेलो देन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं केमिस्ट्री पढ़ाना, उससे पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो बेसिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है और ये वीडियो सभी उन लोगों के लिए जो केमिस्ट्री बेसिक से जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े उससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री खोज जिन्होंने करी थी उनका नाम था एंटोनी एल लेवोजियन ने। यही थे जिन्होंने कहा था कि स्टडी ऑफ मैटर को हम केमिस्ट्री कहेंगे, और यही वो शख्सियत है जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि पब्लिश हुई थी 1787 में। ठीक है, और इन्होंने ही ऑक्सीजन और सिलिकॉन को उनका नाम दिया था। और इन्होंने ये भी बताया था कि कैलोरीमीटर जो कि हीट को मेजर करता है, या फिर कहूँ हीट की मेजरमेंट के लिए इन्होंने कैलोरीमीटर का योगदान दिया। यही वो थे जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और केमिकल नोमेनक्लेचर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। वैसे तो इनकी वाइफ का नाम इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि मैरी एन पॉल लेवोजियन इनकी वाइफ का नाम था। वैसे जैसे कि हमने अभी बात करी कि केमिस्ट्री होता क्या है, स्टडी ऑफ मैटर। तो व्हाट इज़ मैटर, अगर मैं पूछूं कि मैटर होता क्या है, तो मैटर वो हर एक चीज़ है जिसके अंदर मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी कि उसके अंदर वॉल्यूम होना चाहिए। जैसे कि पेन, ये कॉपी, या फिर एयर। अगर एयर में बात करूँ, एयर मैटर है कि नहीं, एयर हमें दिखाई तो नहीं देता। ठीक है, फिर भी अगर उसे हम सिलेंडर के अंदर भरते हैं तो उसके अंदर मास आ जाता है। ठीक है, वहीं अगर एयर को हम बलून के अंदर भरते हैं तो वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है या फिर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, यानी कि एयर हमारा मैटर है। पर क्या हर एक चीज़ मैटर होती है? नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। जैसे कि हम लाइट की बात करें तो लाइट मैटर है ही नहीं। ठीक है, लाइट डुअल नेचर शो करती है। हमें ये तो पता है, जैसे कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। हमें ये भी पता है कि वेव नेचर कब शो करती है और पार्टिकल नेचर कब शो करती है। वेव नेचर तब शो करेगी जब लाइट को हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पास करेंगे। ठीक है, वही जब पार्टिकल नेचर की बात करें, जब भी फोटोन्स का निकल जाना किसी भी मटेरियल से, उसे हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पार्टिकल नेचर का दिखना। ठीक है, खैर ये अभी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आगे चल के हम इसे कवर करेंगे। फ़िलहाल हम मैटर के बारे में जान लेते हैं कि कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। तो टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। हमने 3 तो पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन हमने आज तक नहीं पढ़ी। हमें सॉलिड का तो पता है कि उसका फिक्स्ड शेप होता है और वॉल्यूम होता है और वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता। वही हमें लिक्विड का भी पता है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है पर इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। ठीक है, वही हमें गैस का भी पता है कि इसका नहीं तो कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और ये हाईली कंप्रेसिबल भी होता है। पर व्हाट अबाउट प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, इनके बारे में क्या? तो अगर मैं बात करूँ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन से, तो बोस-आइंस्टाइन से ही हमें पता चलता है कि इनकी खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर करी थी 1925 में। ठीक है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन ये है क्या? ये है सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस, या फिर कहूँ 0 डिग्री केल्विन, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि नेचुरली ऑक्यूपाई कर पाना संभव ही नहीं है। ठीक है, हमारे नेचर में तो ये नहीं मिलता। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है, ठीक है, जहाँ एटम को इस हद तक हीट किया जाता है, यानी कि अप्रोक्स 2000 डिग्री सेल्सियस तक, कि उसके इलेक्ट्रॉन ना उसके ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। जैसे कि हमने वेल्डिंग में देखा होगा कि उसमें चिंगारियाँ निकलती हैं। तो चिंगारियाँ और क्या, वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो रिमूव हो रहे हैं एटम से। ठीक है, या फिर कहूँ ट्यूबलाइट, या फिर थंडरस्टोन, या फिर सन खुद भी एक प्लाज्मा है जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसकी खोज किसने करी थी, तो एर्विन लेगुनर ने करी थी 1920 में प्लाज्मा की खोज। ठीक है, पर इसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था? सर विलियम क्रोकर्स ने।
1879 में। ठीक है, वहीं अगर मैं छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी की बात करूँ, टर्मिनोलॉजी जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये हम सबको पता है। फ्रीजिंग पॉइंट में हम सबको पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस। अगर वहीं मैं बात करूँ वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में, तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स किस में सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड में होता है सबसे ज़्यादा, फिर होता है लिक्विड, फिर होता है गैस। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब ये होता है कि कौन से मॉलिक्यूल दो आपस में जुड़ के रहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें सभी को पता है कि सॉलिड में सबसे करीबी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, तभी तो वो सॉलिड है, वरना तो वो गैस और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वहीं अगर डेंसिटी की बात करें तो सेम, सॉलिड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे कम। ठीक है, अगर वही मैं बात करूँ डेंसिटी मेज़र किससे किया जाता है, तो उस डिवाइस का नाम है हाइड्रोमीटर। ठीक है, ये हम सभी को पता होना चाहिए कि डेंसिटी हाइड्रोमीटर डिवाइस से नापी जाती है। और ये तो हमें पता ही होगा कि प्योरिटी ऑफ मिल्क की शुद्धता या फिर शुद्धिकरण, कुछ भी कह लेते हैं, वो लैक्टोमीटर से देखा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास 5 स्टेट तो हो गई, अब इन 5 स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा स्टेट में मैटर किस में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि मैटर प्रेजेंट इन अ मैक्सिमम अमाउंट इज़ प्लाज्मा स्टेट, यानी कि प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे मैटर सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में चेंजेस क्या क्या होते हैं। हमें ये तो पता है कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को हम हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। पर क्या यही है, पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तब क्या होता है। वहीं अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो डिपोजिशन की फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे कि हम फ्रोस्ट कह सकते हैं, यानी कि ठंड में, अभी जो ठंड चल रही है इसमें हम देख रहे होंगे कोहरा गिर रहा है, तो वो और क्या है, वो गैस ही तो है जो सॉलिड फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है, और कुछ तो है नहीं। वहीं जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट, बिना कन्वर्ट हुए लिक्विड में, तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि कैम्फर की गोलियां हम सभी ने बेड में रखते हैं हम, ताकि, मुझे टेक्निकली रीज़न तो नहीं पता, पर हम अक्सर कैम्फर की गोलियां यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर आयोडीन हो गया, या फिर एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। जैसे कैम्फर का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, C10H16O। ठीक है, और ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड CO2। यहीं अगर बात करूँ नेप्थलीन बॉल का फॉर्मूला C10H8, और एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl। ठीक है, और अगर हम बात करें जब भी चीज़ें गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो, यानी कि सॉलिड लिक्विड से गैस में नहीं, गैस से लिक्विड में, तो वहाँ ड्यू पॉइंट की फॉर्मेशन होती है। अब ड्यू पॉइंट मतलब होता है कंडेंसेशन की फॉर्मेशन। कंडेंसेशन का मतलब ये है, जैसे कि हमने देखा होगा बारिश होती है, तो बारिश में और क्या होता है, वो गैस ही तो होती है जो लिक्विड में के फॉर्म में हमें नीचे दिखाई दे रही होती है, और क्या होता है, और कुछ नहीं होता। अब वो डिपेंड किस पे करता है, कंडेंसेशन की अगर प्रोसेस की बात करें तो वो डिपेंड करता है प्रेशर पे और इम्प्योरिटी ऐड होने पे। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा कंडेंसेशन बढ़ेगा। ठीक है, और इम्प्योरिटी इंक्रीज़ करने पे भी हमें कंडेंसेशन की फॉर्मेशन दिखाई देती है। ठीक है, और बाकी तो हमें पता ही है कि जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो फ्रीजिंग होता है, या फिर सॉलिडिफिकेशन भी उसे कह देते हैं। जैसे कि हम सब ने घर में फ्रिज में आइस तो जमाई होगी, तो वो और कुछ नहीं, बस लिक्विड से गैस फॉर्मेशन में ही तो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ था मैटर के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे जॉन डाल्टन के बारे में। ठीक है, जिन्होंने एटम की खोज करी थी। ठीक है, और इन्होंने क्या गलत बातें कहीं और क्या सही थी उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। सो